अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक जो क्रिटिसिज्म काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है वो ये है कि एक पाकिस्तान नेवी ना तो कोई डिस्ट्रॉयर ऑपरेट करती है और ना ही सब्सिक्वेंटली हम लोग कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। इसी के बरक्स अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर हैं और साथ ही साथ वो 2 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी ऑपरेट करते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जो वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एक जो हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसमें ऐसा है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और मेनली जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं आपके पास, क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनकी रेंजेस ज़्यादा होती हैं, तो वो बड़ी कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि 10 टाइम्स बड़ी है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन से। तो उनको सब्सिक्वेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी ज़रूरत है अपनी वास्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उनको डिस्ट्रॉयर्स भी चाहिए जो कि उनकी कोस्ट लाइन को सपोर्ट कर सकें। इसी तरह की कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान नेवी में जो इस टाइम सबसे बड़ी वॉरशिप है वो एक फ्रिगेट साइज की वॉरशिप है। इससे बड़ी किसी भी कैटेगरी की वॉरशिप अभी तक पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट नहीं की। लेकिन पिछले ही दिनों एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया ईरान के अंदर, जहां पर उन्होंने अपना पहला ड्रोन कैरियर जो है वो दुनिया के सामने अनवील किया। उसकी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मंजर-ए-आम पर आई, दुनिया के सामने उनको शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके ड्रोन्स, उनके हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर लैंड कर रहे हैं, वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। तो एक थोड़ा बहुत फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ड्रोन कैरियर जो है वो ईरान ने दुनिया के सामने अनवील कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया को इस चीज का पता है कि वो ड्रोन कैरियर जो है वो एक कार्गो कंटेनर शिप के ऊपर बेस्ड है, वो कोई एक डेडिकेटेड शिप उन्होंने नहीं बनाई, सिर्फ एक कार्गो शिप को ड्रोन कैरियर के अंदर कन्वर्ट किया है, जो कि प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इस शिप के ऊपर कोई भी डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं जो कि इसे मिसाइल से, एंटी शिप मिसाइल से प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और कोई भी जो एक लीडिंग एयरफोर्स है या जिस नेवी के पास, एयरफोर्स के पास एंटी शिप मिसाइल्स अच्छे हैं, वो नो डाउट इस ईरान के ड्रोन कैरियर्स को कुछ ही मिनटों के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि ईरान फिर भी इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ऐसी जो शिप्स होती हैं वो उनकी इफेक्टिवनेस से ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस काम करता है। ईरान की जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन हमारी जितनी है, हमारे से थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि उनको डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर की जरूरत पड़े या शिप्स की जरूरत पड़े जैसी कि वो बना के अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों का मकसद जो है वो ये है कि ईरान अपने उस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाह रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर जितने भी साहिली रास्ते हैं जहां से कार्गो शिप्स या फिर दुनिया की ज्यादातर जो ट्रेड है वहां से होती है, वहां पर ईरान जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है। और इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का या फिर किसी एरिया में अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने का ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप बड़ी शिप्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करें। और यही वजह है कि दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी चीज को हम लोग पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें तो इवन दो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी ज्यादा छोटी है और फ्रिगेट से बड़ी शिप उनके लिए पाकिस्तान नेवी को उस चीज की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे फ्यूचर के अंदर जो प्लान्स हैं वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है। पर्टिकुलरली हमारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर या फिर गवादर पोर्ट को जो लेकर प्लान्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान नेवी को एक बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ऐसी बड़ी शिप्स हो, ड्रोन कैरियर्स हो या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर्स हो, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प आउट करेंगे। अब आने वाले टाइम में चाइना की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं वो सीपैक प्लान के हिसाब से गवादर पोर्ट के जरिए बाकी पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी और इन्हीं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा थ्रेट्स फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो इंडिया की तरफ से देख लें या किसी भी और की तरफ से। और इनको प्रोटेक्ट करने का जो मेन मकसद होगा, जो मेन टास्क होगा, वो ऑब्वियसली हमारी नेवी, पाकिस्तान नेवी का होगा। इसी वजह से पाकिस्तान नेवी की जो फ्लीट है वो वैसे तो एक्सपेंड हो रही है, लेकिन उसको और एक्सपेंड करना हमारी जो है वो नेसेसिटी बनती जा रही है। अब यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि हमें कोई एक फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर ही बाय कर लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज कह रहा हूँ कि थोड़ा जो इकोनॉमिकल वे है हम उसकी तरफ जाएं, जिसमें तुर्की के टीजीसी अनातोलू जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैरियर्स या फिर चाइना के ड्रोन कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर्स जो इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान नेवी के लिए। तो इन ड्रोन कैरियर्स या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितने कॉम्प्लेक्स हैं उतने महंगे हैं और ना ही इतना बड़ा क्रू चाहिए होता है इनको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जो इनकी कैपेबिलिटीज हैं या फिर इनका इन्फ्लुएंस होता है एक रीजन के अंदर, वो तकरीबन एयरक्राफ्ट कैरियर को मैच नहीं करते, तो उसके साथ डिसेंट लेवल के ऊपर आकर खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टीजीसी अनादुलू की ये बात कर लें तो उसके ऊपर एट अ टाइम अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स के साथ साथ उनके जो F-35
आने वाले फ्यूचर में अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं तो F-35 जैसे वीटॉल एयरक्राफ्ट भी टीजीसी अनादोलू से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि एक चलता फिरता मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो टीजीसी अनादोलू बन जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, कॉस्ट भी कम आएगी और उनको जो ऑपरेट करने वाला क्रू भी है वो कम यूज होगा। लेकिन कैपेबिलिटीज जो है वो आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी जरूर मिलेंगी। सेम इसी तरह के जो मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो चाइना में इस टाइम के ऊपर डेवलप हो रहे हैं और कुछ तो उन्होंने मैन्युफैक्चर करके इंडक्ट भी कर लिए हैं, जिनके ऊपर इवन कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम्स भी मौजूद हैं। मतलब कि अगर एज अ एग्जांपल आप J-35 के नेवल वेरिएंट को देख लें तो वो एयरक्राफ्ट भी इन मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ड्रोन कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसको सीरियसली पाकिस्तान नेवी को कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ साथ चाइना के जो स्टेल्थ यू कैव्स हैं आने वाले फ्यूचर में वो भी इस ड्रोन कैरियर के ऊपर ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमारे हिसाब से आज नहीं तो अगले आने वाले 2 से 3 सालों में एक ऐसा फेज आ जाएगा जहां पर पाकिस्तान को इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए और अपनी सी लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बड़ी शिप्स का सहारा लेना पड़ेगा। और उस टाइम के ऊपर हमारी ये जरूरत बन जाएगी कि हम ऐसी 1 या 2 शिप्स को अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट जरूर करें, जो कि ना तो बजट वाइज हमारे लिए इशू क्रिएट करें और साथ ही साथ इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसमें जो तुर्की के टीजीसी अनादोलू जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं या फिर चाइना से जो ड्रोन कैरियर्स हैं, ये पाकिस्तान नेवी को इनको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं वो चाहे वो इंडिया से क्रिएट हो रहे हैं हमारे लिए, हम उनको इजीली टेक ऑन कर पाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।